गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज हम पढ़ने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यानी कि ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। हम ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम पढ़ें उससे पहले कुछ बातें देख लें कि हमें जरूरत क्यों पड़ी, हमें आवश्यकता क्या पड़ी द्वितीय नियम की, जबकि हमारे पास ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम था। और क्या कहता है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम? मैं अपने पहले वीडियोस में बता चुकी हूँ कि ऊष्मागतिकी का जो पहला नियम है, और वो बहुत फेमस नियम भी है, कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। अर्थात प्रथम नियम ये कहता है कि यदि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है, जैसे ऊर्जा की एक रूप है ऊष्मा, यदि ऊष्मा एक रूप में नष्ट होती है तो समान रूप मतलब समान मात्रा में वो कार्य में परिवर्तित होनी चाहिए। अब ये तो कहता है प्रथम नियम, परंतु वह ये नहीं बताता कि जो ऊष्मा का कार्य में परिवर्तन है उसकी दिशा क्या होगी और किन परिस्थितियों में ऐसा होगा। दूसरी बात, प्रथम नियम जो है वो यह भी नहीं बतलाता कि कोई प्रक्रम या कोई अभिक्रिया जो है वो पूर्ण होगी भी या नहीं होगी। साथ में यह भी प्रथम नियम नहीं बताता कि ऊष्मा जो है वो पूरी तरह से कार्य में परिवर्तित की जा सकती है या नहीं की जा सकती है, और अगर नहीं की जा सकती है तो क्या कारण है कि ऊष्मा जो है वो कार्य में परिवर्तित नहीं की जा सकती है। तीसरी बात, प्रथम नियम जो है वो यह भी नहीं बताता कि निकाय के अन्य भागों में परिवर्तन किए बिना ऊष्मा ऊर्जा को पूर्णतः कार्य में परिवर्तित करना संभव क्यों नहीं है। तो इन्हीं बातों को, क्योंकि प्रथम नियम ने केवल ऊर्जाओं के अंतर परिवर्तन की बात की कि ऊर्जा को उत्पन्न तो नहीं किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बस परिवर्तित होंगी, परंतु क्या दिशा होगी, क्यों कर ऊष्मा जो एक ऊर्जा का ही रूप है वो कार्य में पूरी तरह बदलता नहीं है, कोई अभिक्रिया या प्रक्रम जो है वो स्वतः पूर्ण है या फिर जो है वो क्या कहते हैं उत्क्रमणीय है, ये इन सब चीजों के बारे में हमें फर्स्ट लॉ से नहीं पता चलता है। इसीलिए इन्हीं सभी बातों को समझाने के लिए सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दिया गया, ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम की आवश्यकता हमें पड़ी। तो द्वितीय नियम जो है वो क्या क्या बताता है हमें? द्वितीय नियम जो है वो हमें ये बताता है कि जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होंगी यानी स्वतः पूर्ण अभिक्रियाएं होंगी या प्रक्रम होंगे तो वो किन कंडीशंस में होंगे। यदि कोई अभिक्रिया या प्रक्रम जो है वो उत्क्रमणीय प्रकार का है तो वो क्यों है और किन परिस्थितियों में होगा, इसके बारे में, इन कंडीशंस के बारे में हमें सेकंड लॉ से पता चलता है कि भाई कौन सी मतलब किस टाइम जो है वो प्रोसेस जो है वो स्पॉन्टेनियस होगी और क्या कंडीशंस रहेंगी जब हम नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस या इक्विलिब्रियम कंडीशंस की बात करेंगे।